आप लोगों के पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोलो। भजन संहिता 105 उसके 6 से मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपके पास नहीं है बाइबल तो वचन को ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। और मेरा विश्वास है कि जब इन वचन को आप सुनोगे तो जिस प्रॉब्लम से भी आज आप निकल रहे हो, आपको पता लगेगा कि हो सकता है आपके लिए सरप्राइज हो। हाँ, पर जब आप इस वचन को सुनोगे आपको समझ आएगा कि नहीं, मेरे लिए सरप्राइज है पर परमेश्वर के लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं, और सब कुछ उसके मर्जी के अनुसार हो रहा है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 105 उसके 6 से मैं पढ़ता हूं, आप सुनना। लिखा, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छू और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्ष को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वो इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। सोच बोला हालेलुया। आप देखो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं यही भजन संहिता 105 उसके 24 में उसने लिखा, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि उसकी प्रजा से बैर रखने लगे और उसके दासों से छल करने लगे। किसने मन को फेरा? किसने फेरा? परमेश्वर ने। आप देखो, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं यार मेरा घर वाला कितना अच्छा था, सब हाँ राशन पानी पूरा ले आके देता था, सारी बातें मन। अभी एकदम से पता नहीं इसको क्या हो गया, अभी मेरी कोई बात नहीं सुनता और हम टेंशन में आ जाते, पता नहीं क्या हो गया। पहले वो सब कुछ करता था, सब राशन पानी पूरा आ रहा था, खाना पूरा ध्यान रख रहा था। अब कहते हैं इसका दिमाग गर्म हो गया, इसका मन हाँ फिर गया। किसने मन को फेरा था? किसने फेरा था? यहां पर किसने फेरा मन? बाइबल कहती परमेश्वर ने। परमेश्वर ने
परमेश्वर ने मन को फेरा और क्या किया उन्होंने, लिखा दुख दुख देने लगे वो। लिखा कृष्ण जो मसीह लोग थे ना उनको दुख देने लगे जहां पर वो बदवाई में थे। लिखा परमेश्वर ने उनके मन को फिराया। देखो हम पढ़ते वचन क्या कहता, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। पहले बहुत अच्छे थे, पहले सब कुछ अच्छा था, पहले कोई प्रॉब्लम, पहले खुश था, मीट मच्छी खा रहे हैं, मजे करे पूरे। और लिखा परमेश्वर ने मन फेरा और वो उनको दुख देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल कहती 400 साल की गुलामी थी। हाँ 420 साल हो गए थे, अभी भी वो छूटे नहीं थे और गुलामी में ही थे और परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहता था। और जब उनको दुख देना शुरू किया लोगों ने, तब उन्होंने बाइबल कहती उन्होंने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी और तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको 400 साल की गुलामी से आजाद की। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा होते हुए देखो कि आप बोलो सब कुछ अच्छा था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके वचनों को मानते हो, उसने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो परमेश्वर से प्रेम करते। हालेलुया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके भले के लिए हो रहा जो भी हो रहा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो शर्त एक ही, अगर आप धर्मी हो और प्रभु से प्रेम करने वाले हो तो चाहे जो कुछ भी आपकी लाइफ में आज घट रहा है वो कुछ भी इत्तेफाक नहीं है और वो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। हालेलुया। देखो जब हम पढ़ते हैं इसी वचन को आगे, उसने कहा उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन के राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। कहता उसने आज्ञा दी तो डांस आए। किसने आज्ञा दी? परमेश्वर ने। हाँ जब मैं इस वचन को पढ़ा था प्रभु ने मुझे एक बात बताया, पता क्या? अभी आप देख रहे हो ना इन दिनों में चल रहा ना कि जब कोई विरोध करता तो धरने लगते, या कभी किसी जो भी कोई जाति धर्म के साथ बोलते हैं ना हमारा इसने ऐसा किया, धरना लगाते हैं। जब वो सरकार के विरुद्ध या किसी लोगों के भी जब वो धरना लगाते हैं तो जो लीडर जो दूसरे ग्रुप के होते हैं वो हर एक बंदे से बात नहीं करने जाते, वो हर एक को मनाने के लिए नहीं जाते। वो किसको मनाने के लिए जाते हैं? किसको मनाने के लिए जाते हैं? जो उनका मेन होता है, जो उनका हेड होता है, जिसको पता है भाई ये जो भीड़ इकट्ठी हुई ना ये इसके कहने से हुई। उनको पता है अगर ये बोल देगा भाई हाँ उठा दो धरना, सब चले जाओ घर, तो सब घर चले जाएंगे। अगर वो बोलेगा सब आ जाओ जी, तो सब आ जाएंगे। तो वो सबको मनाने नहीं जाते, तो किसको जाते हैं? जो हेड होता है, जो लीडर होता है, जिसकी आज्ञा, जिसके आज्ञाओं के द्वारा, जिसके हुक्म के द्वारा वो लोग इकट्ठे हुए। हाँ अब समझने वाली बात यह कि बाइबल कहते किसने आज्ञा दी तो कुटकियां आई? परमेश्वर ने। किसने मन फिराया मिस्रियों का कि इस्राएलियों को वो दुख दे? परमेश्वर ने। अब बात समझने वाली ये है कि आज अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घट रही, क्या बोलो पहले सब कुछ अच्छा था, अब ये एकदम से पता नहीं इसका मन क्यों फिर गया, पहले तो सारी बातें मानता था, अब एकदम से पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये बीमारी पता नहीं कैसे आई। तो ये वचन जो अभी आप सुन रहे हो ना, ये कह रहा है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा हो रहा है। वो परमेश्वर है जो लोगों के मन को फिरा रहा है, चाहे वो आपको दुख देने के लिए हो प्रेजेंट में, चाहे सुख देने के लिए हो, पर हो किसके द्वारा रहा है? परमेश्वर की मर्जी के द्वारा। तो अगर तो वो दुख है और आप फ्री होना चाहते हो तो आपको पता लगे अच्छा लीडर कौन है जी, ये बंदा है, इसके हुक्म से ये बीमारी आ रही, इसके हुक्म से ये गरीबी आ रही, इसके हुक्म से ये चीजें हो रही, तो हम किसको पकड़ेंगे? हम उस लीडर को पकड़ेंगे। वे अगर ये अभी हुक्म दे दे भाई जा बीमारी भाग जा, तो वो भाग जाएगी। तो उस लीडर को पकड़ना है, और वो कौन है? वो परमेश्वर। ये वचन कह रहा है वो परमेश्वर है जिसको तुमने पकड़ना है। वो कहता है जो लीडर को मना लो तो बात बन गया। अब परमेश्वर को कैसे मनाएंगे?
जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन को मानते हो, पवित्रताई में रहते हो, प्रार्थनाओं में रहते हो, परमेश्वर को टाइम देते हो, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हो, सुसमाचार के लिए बोलते हो, जब आप उसके साथ लिपटे रहते हो, तो वो बीमारी, वो गरीबी, वो कलेश जो अभी आपकी लाइफ में, उसको जाना होगा। उसका कारण ये कि उसके हुक्म से आया, उस परमेश्वर के हुक्म से, और आपने उसको मना लिया। तो वो जस्ट अगर वो कमांड कर रहा है, वो हुक्म दे रहा है और कुटकियां आ रही, वो हुक्म दे रहा है और लोगों के मन फिर रहे हैं और वो तंग कर रहे हैं, तो उसके हुक्म से दोबारा उनको वो ब्लेस भी कर सकता है। हालेलुया। और वो सेम ब्लेसिंग आपके लाइफ के ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर को मना लोगे, जब आप आज इस बात को समझ के जाना, जो भी आपकी लाइफ में घटना घट रही है, उसके पीछे उसका क्या बोलते हैं, उसको अगवा, उसका हेड जो वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर को अगर आपने मना लिया ना, वो दुख चले जाएंगे, वो लोगों के मन बदल जाएंगे। कितनों की बात समझ आ रही? ये बात परमेश्वर ने मुझे बता, जब मैं ये एग्जाम्पल देके जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैं वर्ड पढ़ रहा था तब ये एग्जाम्पल मेरे अंदर आया कि लोगों को किस तरह से बताना, उनको कैसे बात समझ आएगी कि असल में परमेश्वर का जो वचन है, जो भेद है, वो क्या है, कि प्रभु क्या बताने की कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब एक धरना लगता है, तो जब दूसरी पार्टी वाली मनाने के, वो हर बंदे से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगते, भाई साहब हमारी बात मान लो। वो लीडर से बात करते, क्योंकि उनको ये बात समझ आती कि अगर लीडर बोलेगा भाई हाँ सब वापस चले जाओ, तो लोग चले जाएंगे, और लीडर बोलेगा आ जाओ, तो वो आ जाएंगे। वैसे जब हम ये समझ जाएंगे ये मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ये परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा है, तो जैसे आपने परमेश्वर को मना लिया तो बीमारी जाएगी, वो गरीबी जाएगी, उसको जाना पड़ेगा। वो परमेश्वर के आगे नहीं ठहर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के हुक्म के द्वारा ही आपके लाइफ में वो आई। हालेलुया। कितने के वचन समझ आए? ये वर्ड परमेश्वर मुझे दिया ये वाले एग्जांपल के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहती, जब देखो इसी वचन में क्या लिखा मेरे अभिषिक्तों को, जब भजन संहिता 105 उसकी 15 में लिखा, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्य के सब आधार दूर कर दिया। किसने भेजा अकाल? किसने भेजा अकाल? परमेश्वर ने। अब अकाल देखने में तो बहुत बुरी बात है, कोई नहीं चाहता भाई उसके देश में अकाल पड़े, पर बुरा हुआ भी। पर जो धर्मी था, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा हाथ था, उसने उसका इंतजाम किया था। कैसे? देखो क्या कहता बच्चे, कहता फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और उनके सब आधार को दूर किया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। उस अकाल से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा था। किस लिए? किस लिए? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जिनको प्रभु बचाना चाहता था। अभी आपकी लाइफ में परमेश्वर, अगर प्रभु भेज रहा है प्रॉब्लम, जैसे वचन कहता है, तो पहले आपका हल भेजेगा वो, ऐसा वचन कहता है। प्रॉब्लम बाद में, पहले हल भेजता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। आज चाहे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी लग रही हो, पर उसका हल पहले बन गया है, प्रॉब्लम बाद में आएंगे। उसने अकाल बाद में भेजा। यूसुफ वो पहले गया था, और साल 2 साल नहीं, काफी टाइम पहले। बाइबल कहते हो कितने साल पहले झाड़ू पोछा लगाया उसने। उसके बाद बाइबल कहते उसका रैंक बढ़ता गया, फिर वो जेल में गया, और उसके जेल जाने के शायद साल 2-3 साल बाद अकाल पड़ा। मीन्स कि उस अकाल के भेजने से काफी टाइम पहले परमेश्वर ने यूसुफ को भेज दिया था। आपकी लाइफ में बीमारी और दूसरी चीजों के आने से पहले परमेश्वर ने आपके हल भेजे हुए, आपका हल उसने तैयार करके रखा। जिस प्रभु को मनाना, और वो भेज देगा। जैसे वो अकाल भेजता ना, उसका हल भी भेज। हालेलुया। कितनों की वजह समझ आ रहा? जब राजा को सपना आया, जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसने सारे ज्योतिषी बुलाए, तांत्रिक बुलाए, सब बुला लिए, और क्या बोला उन्होंने कि राजा ये जो तू पूछ रहा है ना, आज से पहले ना कभी किसी ने पूछा था, और ना ही कोई बंदा इसका मतलब बता सकता है।
और बाइबल कहती ये सुनकर राजा ने सबको भेज दिया, भाई सबको मार डालो, ये सब निकम्मे, कोई काम का नहीं। अब देखने में ये प्रॉब्लम क्या लग रही, उनकी बातों से लग रहा है ये तो इम्पॉसिबल है, अब हम सब खत्म हो गए, ये तो आज ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक कभी नहीं आई। पर वचन क्या कहता है, हल परमेश्वर पहले भेजता है, प्रॉब्लम बाद में भेजता है। उस सपने का मतलब किसने बताया, किसने बताया था? दानियल ने। दानियल कब गया था? उसके उस सपना आने से 2-3-4 साल पहले से दानियल उस जगह के ऊपर मौजूद था, उस देश में प्रभु उसको जैसे यूसुफ को भेजा था वैसे दानियल को भेज चुका था। प्रॉब्लम बाद में आई, हल पहले था। और वो हल आपको दिखेगा तब जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, जब आप प्रभु को मना लोगे ना, आपको हल भी नजर आ जाएगा। हालेलुया। कितनों के वचन समझ आ रहे? और ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है जो आप सुन रहे हो ना। मैं पर्सनली कई बार ऐसी चीजों से गुजरा हूं ना, मुझे लगता है कि अब ये एंड है, ये प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता। परमेश्वर जब करता है ऐसे चुटकियों में होते। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक बहुत पुरानी बात है, मैं इस बात में मैं चाहता हूं मैं आपको बताना। जब हम गांव में रहते थे ना, मेरे पापा तब बहुत नशा करते थे। मैं शायद 10 साल का हूँ, नहीं 10 साल में ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम ही उम्र होगी, इन्हीं का इतना होगा शायद, मतलब क्योंकि 9-10 साल की उम्र में शायद मैं इधर आया था, पंजाब आ गया था, 10 शायद 10, हाँ 10-11 साल में इधर आ गए थे। उससे पहले की बात मैं 2-3-4-5 साल, शायद चलो 6-7 साल के होऊंगा, 8 साल का होऊंगा, जब मेरे पापा ऐसे जब आए ना नशा करके बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं पता कोई बात हुई थी जिस वजह से वो मुझे ना मारने के लिए जा रहे थे। मारने कैसे, मतलब वो डंडे से नहीं, ऐसे मेरा गला काटने के लिए जा रहे थे, जो होता नहीं काटने वाला, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, मुझे अभी भी याद है वो बात। मुझे बेड पे बैठा दिया और वो लेके आए, और तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे बैठा दिया और मैं बैठा हूँ, और वो गए लेने, पता नहीं फिर मतलब वो चीज लेने गए जो भी था काटने वाला, और वो एक ऐसे आंटी मतलब थी, मेरे दादी लगेंगे काफी बूढ़े, और वो आए और वो मुझे कमरे में से ऐसे उठा के ले गए। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अब तब और कोई नहीं था वहां पर आसपास। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अब उस टाइम पर, चलो मैं तो तब इतनी सोच नहीं रखता था ना भी मैं ऐसा कुछ सोचता, भी ऐसी अगर सोच तब मेरे अंदर इतनी समझ होती तो मैं खुद ही भाग जाता वहां से, हाँ फिर मैं बैठा ना रहता, बट मैं भी चुप करके बैठा था। और अभी लेटेस्ट मैंने कितनी बार वो टेस्टमनी दी जब मैं अभी बीमार हुआ था, हाँ जो वो गले में जो स्वेलिंग हुई थी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि बस अब एंड है, ये लास्ट है। पर जब प्रभु ने उसका हल किया ना, सेकंड में उसका हल हुआ। और वही वचन कहता है, आज आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपको जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना लगे, भी इसका हल नहीं हो सकता, बस खत्म है लाइफ, अरे कुछ नहीं है, वो सेकंड में उसका हल करेगा परमेश्वर। जिस करना क्या है, उस प्रभु को मना लेना जिसके आज्ञाओं से ये घटनाएं घट रही। सेकंड में अकाल वो भेज रहा है, टिड्डियां उसके कहने से आ रही, यूसुफ को वो भेज रहा है, दानियल को वो भेज रहा है, प्रॉब्लम भी वही भेज रहा है और हल भी वही भेज रहा है, और प्रॉब्लम बाद में भेज रहा है, हल पहले भेज रहा है। ये देखो कितनी बड़ी बात। ये शैतान झूठा है, जब प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है वो दिखाता नहीं इसका हल नहीं हो सकता, ये बीमारी बस तेरा एंड करेगी, पर परमेश्वर कहता नहीं, बीमारी बाद में, हल पहले बनाया मैंने। ऐसा वचन आज आप सुन रहे। हालेलुया, तारीफ करो जीवित परमेश्वर की इस पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा वो आज मेरा बिलीव आप लोगों से बात कर रहा है। और परमेश्वर यही बताने की कोशिश कर रहे कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, जो भी आज आपकी लाइफ में घट रहा है वो प्रभु की मर्जी से है, और जो प्रॉब्लम में आज आप हो उसका हल परमेश्वर उस प्रॉब्लम से पहले बना चुका है। आमीन।
तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। जब हम इस वचन को, ये यूसुफ वाले वचन को हम पढ़ते हैं, बाइबल कहते हैं यूसुफ ने, जो उसको सपना आया था, एक और बंदा जेल से बाहर है, तो उसने उसको बोला था उसके सपने का मतलब बता के, जब तू बाहर जाएगा ना, कहता राजा से मेरी चर्चा करना, लेकिन वो भूल गए। अब यूसुफ सोच रहा होगा यार एक तो मैं सही कर रहा हूं तो भी जेल में हूं, अब इसके सपने का मतलब बताया, वो मतलब सही भी निकला, वो बंदा छूट भी गया, बावजूद इसके उसने मेरी बात नहीं की। अब उसको क्या लगता होगा, अब शायद मैं सारी उम्र जेल में ही रहूंगा, है कि ना। पर जब परमेश्वर ने निकाला अपने टाइम के ऊपर, तो सीधा जेल से निकला और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया गया। अब देखो एक बंदा क्या सोच सकता है कि जो भी जेल में है, जिसको जेल से निकलना मुश्किल लग रहा है, वो ये सोच सकता है कि सीधा जेल से निकल के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे परमेश्वर ऐसा कर सकता है, और यही वो आपकी लाइफ में करना चाहता है, और वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज अगर ये वर्ड परमेश्वर आप लोगों को दे रहा है ना, इसका मतलब ऐसा ही वो उसका आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है। और वो यही चाहता है कि वो टफ टाइम, वो प्रॉब्लम वाली टाइम, वो परीक्षाओं के समय में हम उस परमेश्वर के साथ वफादार रहें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी आत्मा के साथ, उसके वचन के साथ। और बाइबल कहती है सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया था ना, लिखा जंगल में उन्होंने अति लालसा की, जंगल में उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, क्या परमेश्वर ये कर सकता है, क्या परमेश्वर ये यहाँ खाना दे सकता है, क्या हमें, कि वो हमें जंगल में पानी पिला सकता है। बाइबल के उसने चट्टान फाड़ा और पानी निकला। उसने कहा, उसने उनका मन माना, जो भी वो मांगते थे वो सब दिया। ये टफ टाइम है। आपको लगता होगा अच्छा मेरी तो फाइनेंस ऐसी, क्या परमेश्वर मुझे ये दे सकता है, क्या मुझे वो ये दे सकता है, क्या मुझे घर दे सकता है, क्या मुझे गाड़ी दे सकता है, क्या मुझे वो ऐसा हस्बैंड दे सकता है, ऐसी वाइफ दे सकता है, क्या मेरे बच्चे नशे छोड़ सकते हैं, क्या मेरा घर वाला कभी कहना मान सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है तब आपकी लाइफ में आए जब परमेश्वर की ओर से कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भेजी गई। पर आज एक बात याद रखना, अगर आप इस बात को समझ के जा रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम आज मेरी लाइफ में चल रहा है ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और मैं जैसे प्रभु को मना लूंगा, परमेश्वर इन बीमारियों को, इन प्रॉब्लम्स को वापस बुला लेगा, और मेरी लाइफ की खुशियां वापस लौटेंगी, और वो 100 गुना होकर वापस लौटेंगे। हालेलुया। तो आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपका सच बोल रहा हूँ, अगर आप इस वर्ड को समझ गए ना, और आप जस्ट प्रभु के पीछे लग गए उसको मनाने के लिए, और मैंने आपको बताया कैसे उसको मनाना है, फास्टिंग, प्रेयर में, वचन पढ़ के, सुन के, रेगुलर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके, बोल के, सुसमाचार के लिए जाके। और जब प्रभु आपको देखेगा ना कि ऐसे टफ टाइम में, ऐसे दुख के टाइम पर भी इसने मुझे छोड़ा नहीं, मेरी परीक्षा नहीं की, मुझे ताना नहीं मारा, क्या परमेश्वर मेरे घर वाले को सही कर सकता है, क्या प्रभु मेरे बच्चे को सही कर सकता है, नहीं, वो अभी भी सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, अभी वो प्रभु के घर में बोल रहे हैं, अभी भी वो परमेश्वर के प्रेजेंस में लगातार जा रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है परीक्षा करने का, यही टाइम है परमेश्वर को ताना मारने का, और यही टाइम है परमेश्वर के साथ वफादार रहने का। बाइबल कहते हैं यूसुफ वफादार रहा, जब वो जेल में भी था, उसने कहा लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, और वह लोहे की सांकड़ों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ये वचन था जो बाइबल कहते उसको 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 सही ट्रैक पर रखा। उसने लिखा उसके उसके पांव को लिखा सांकलों से जकड़ा गया, और बाइबल कहती वही यूसुफ जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसके गले में लिखा सोने की जंजीर डाली गई, सोने की। एक टाइम पर लोहे की बेड़ियां थी पैर में, और जब उस टाइम पर भी वो बाइबल कहती जब वफादार है प्रभु के साथ। मैंने ये बात बोला एक टाइम के ऊपर, मैं एक मूवी देख रहा था ये यूसुफ वाली, मैं देखा जहां रात को दूसरे कैदी सो रहे हैं, लिखा यूसुफ मैंने देखा प्रेयर कर रहा है। उस टफ टाइम में वो परमेश्वर को ताना मार सकता था कि मैं तो ईमानदार था, मैं सच्चाई पे चल रहा था, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मैं जेल में क्यों परमेश्वर, फिर क्या फायदा मेरे पवित्रताई में रहने का, क्या फायदा मेरे प्रेयर करने का, क्या फायदा मेरे फास्टिंग करने का, इससे अच्छा मैं पाप करता और महल में रहता। पर ये सच्चाई की वजह से, पवित्रताई की वजह से आज मैं जेल में हूं। पर बाइबल कहते उसने परमेश्वर को ताना नहीं मारा, और उस दुख में भी जहां दूसरे कैदी सो रहे हैं वो प्रेयर कर रहा है।
एक टाइम आया फिर यूसुफ का, जहां एक टाइम के ऊपर उसके पैर में, उसके पांव में लोहे की जंजीरें डाली गई थी। एक टाइम है उसके गले में सोने की जंजीर डाली, सोने की, और वो एक परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। हालेलुया। पर कारण क्या? उस दुख के टाइम पर जब वो वफादार रहा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और वहीं पर दूसरे इजरायली भी थे। जब परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया तो लिखा बहुतों ने जंगल में परमेश्वर की परीक्षा की। पता है जंगल कौन सा टाइम होता है? ये वही टाइम जहां पर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सुधरे, वो नहीं सुधरे। जहां पर आप चाहते हो आपका घर वाला आपके मर्जी के अनुसार करे, आपसे प्यार करे, आपकी बात सुने, वो नहीं सुन रहा। ये टाइम है परमेश्वर को परखने का, उसको ताना मारने का। और यही टाइम है उसके साथ वफादार रहने का, उससे प्यार करके, प्रार्थना करके, वचन रख पढ़ के, सुन के, पवित्रताई में चलकर अपने आप को प्रूफ करके कि परमेश्वर मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, मैं तेरे से प्रेम करती हूँ। फिर टाइम आएगा जैसे यूसुफ का आया ना, आपका भी टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जैसे यूसुफ का टाइम आया आपका भी टाइम आएगा। और जब आएगा तो देख लो यूसुफ को किस तरह से प्रभु ने ऊंचा किया, ब्लेस किया। वो तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुम्हें दे सकता है, ऐसा वचन क्या था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। समझ आया आपको आज के वचन का? परमेश्वर का तो वरी नहीं करना, फिक्र नहीं करना। जो भी तुम्हारी लाइफ में घट रहा ना, मेरी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में। डोंट वरी। अगर चाहते हो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल लो, जस्ट प्रभु को मना लो। और मैंने आपको बताया भी कैसे मनाना परमेश्वर को। जब आप प्रार्थना में जाओगे, वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, मानोगे, प्रभु के घर में बने रहोगे, उसकी महिमा के लिए बोलोगे, उसके कामों को, उसके सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम निकाल कर जाओगे, अपने दुख में भी, अपनी प्रॉब्लम में भी, अपनी बीमारियों में भी, अपने कलेशों में भी। फिर एक टाइम आएगा यूसुफ की तरह, जैसे यूसुफ का आया आपका भी आएगा यीशु मसीह के नाम। आप बिलीव करते हो कि नहीं? अगर आप करते हो तो बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ होगा। अगर आप विश्वास करते हो कि जैसे परमेश्वर यूसुफ को ब्लेस किया, ऊंचा किया अपने टाइम के ऊपर, वो मुझे भी करेगा। तो जैसे यूसुफ वफादार रहा, आप भी रहना, ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम। जोर से बोले हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मेरा बिलीव है जब आपने इन वचनों को सुना, एक शांति और एक आनंद आपकी लाइफ में 100% आया होगा यीशु मसीह के नाम। और एक मैं ये बिलीव करता हूं कि जब एक जैसे एक बंदा प्यास से तड़प रहा होता ना, और जब उसको पानी मिल जाए, एक ठंडक उसके अंदर आती, एक शांति आती उसके अंदर, वो ये वचन के द्वारा आपकी लाइफ में आ चुका यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। इस वर्शिप में जो अभी वर्शिप होगी, अपने आप को प्रभु के आगे सौंप देना। और जो वचन आपने सुना ना, बोला परमेश्वर मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि आज मेरी लाइफ में जो भी घट रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो तेरी मर्जी से हो। और परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहूंगी, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह से तेरी आत्मा ने यूसुफ को अपने उचित समय के ऊपर ऊंचा किया, ब्लेस किया, तेरा आत्मा मुझे भी करेगा। इन वचनों के द्वारा आप प्रेयर के साथ वर्शिप करना, अपने दिल को, मन को खोलकर, खुदावंद आपको सेम नहीं जाने देगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर।